लगातार कल चलाया हाँ कि आजाद खान पे कार्रवाई हुई, ठीक है। ईसागढ़ में कार्रवाई हुई, लेकिन मैं प्रशासन से और माननीय कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कार्रवाई कर रहे हो जाति देख के धर्म देख के। आजाद खान जो इतना बड़ा माफिया बनाया, उसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, आखिर बिना प्रशासन के, बिना सरकार के, बिना नेताओं के साठगांठ से कैसे खड़ा कर लिया? और प्रशासन जब से सो रहा था क्या? आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कार्रवाई हो रही है। सिर्फ पीडीए के लोगों को कार्रवाई हो रही है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो। ईसागढ़ में जो कार्रवाई हुई है 880 सर्वे नंबर में, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के और जो प्रभावशाली नेता थे, पैसे वाले लोग थे, उनके एक भी घर नहीं गिरा उसी सर्वे नंबर 880 में। लेकिन एक पीडीए के जो लोग थे, गरीब लोग, सैन समाज के लोग थे और कुशवा समाज के, उनके घरों पर कार्रवाई हुई है। आखिर मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े माफिया हैं या जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई कब करेंगे आप? आखिर न्याय सबके लिए है। संविधान, आप कानून धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो? किसी के नागरिक और मौलिक अधिकारों का लीगल अधिकार हनन कर रहे हो। आप जात पात और धर्म देख के कार्रवाई कर रहे हो। मैं लिस्ट दे रहा हूँ ना माफियाओं की, ये मेरे पास लिस्ट है, सर्वे नंबर है। करे कार्रवाई कलेक्टर साहब, क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई कलेक्टर साहब? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सरकार जो कॉलोनी काटेंगे, वो गरीब आदमी का ये घर बनाए उसको गिराएंगे, ये कहाँ का न्याय है? मैं प्रशासन से कहना चाहूँ, जो भी कार्रवाई करना है आप सबके साथ करिए। आप एक लिस्ट बनाइए, कौन कौन अवैध कब्जा किया है, कौन कौन कॉलोनी काट रहा है, कौन कौन सरकारी जमीन को खेती कर रहा है। और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ गरीब मिलेगा, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो निर्णय सेठ है, वो सरकारी जमीन कब्जा की, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है या किसका दबाव है आपके पास कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि ईसागढ़ बहेरिया में 479 नंबर जो पुलिस लाइन के लिए आवंटित है, 2.5 बीघा, उसमें बिल्डिंग किसकी बन रही है, वो किस दल से जुड़ा है, ये सबको पता है। और 300 बहेरिया के आकलोन के 356 सर्वे नंबर में जो शासकीय चरणोई है, नाला खत्म करके वो कॉलोनी कौन काट रहा है? उसने सरकारी जमीन को नाप के किसने दी है उसमें? मैं प्रशासन से पूछ रहा हूँ, आखिर कार्रवाई आप ईमानदारी से करिए, हम भी प्रशासन के साथ हैं। माननीय कलेक्टर साहब का जो विजन है, जो मिशन है, अतिक्रमणियों के खिलाफ, माफियों के खिलाफ, उसके साथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अतिक्रमण के नाम पे आप पीडीए के लोग, अल्पसंख्यक, पीड़ित, दलित, उपेक्षित लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। मैं दे रहा हूँ सर्वे नंबर, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? 880 सर्वे नंबर ईसागढ़, 841, 941, 958, 999, 841, 842, ये 300-400 बीघा का एक ही रकबा है, उस पर खेती हो रही है, मकान बन रहे हैं। बेन ईसागढ़ में घौरा रोड पे, कदवा रोड पे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर वहाँ बिल्डर क्यों नहीं पहुँच रहा है? क्या वहाँ पहुँचने में बिल्डर का डीजल खत्म हो जाता है, या कानून के हाथ कमजोर पड़ जाते हैं, या कानून के हाथ सुकड़ जाते हैं? गरीब पे कार्रवाई करने के लिए आप तैयार है, लेकिन आम जो जनमानस है, जो गरीब है, पीडीए के लोग हैं, आखिर उन पे कार्रवाई हो रही है, बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?